आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कॉमेडी और एक्शन से भरी नोरा फतेही स्टारिंग मूवी मडगांव एक्सप्रेस। मूवी की स्टार्टिंग में हमें स्कूल का फेयरवेल दिखाया जाता है, जहां आयुष अपने फ्रेंड डोडो और प्रतीक को कोल्ड ड्रिंक में वोडका मिलाकर देता है। डोडो, आयुष और प्रतीक का बचपन से एक ही सपना था, गोवा जाने का, पर इनके घर वाले नहीं मानते और सीन कुछ साल आगे शिफ्ट होता है और हमें क्लब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये तीनों मजे कर रहे थे और इनकी आज ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, पर अभी भी इनका एक ही सपना था, गोवा जाने का। ये लोग बोलते हैं कि घर वाले जाए बाढ़ में, हम तो गोवा जाएंगे। तो आयुष अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है, पर ये सब नशे में थे, इसलिए इनका एक्सीडेंट हो जाता है और अब कुछ साल बाद आयुष न्यूयॉर्क में चला जाता है और प्रतीक एक टाउन में, और डोडो यहीं रह जाता है और वो फेसबुक से दोस्ती कर लेता है और अपनी एक फेक दुनिया क्रिएट करता है, जहाँ हम देखते हैं कि डोडो बच्चों के साथ गली में क्रिकेट खेल रहा था। तभी इसके पास आयुष और प्रतीक का कॉल आता है, जो बताते हैं कि हम नेक्स्ट वीक मुंबई आ रहे हैं और तुम सारे अरेंजमेंट करके रखना। पर डोडो गरीब था, पर वो फिर भी उनके सामने अपनी फेक लाइफ का सच नहीं आने देता और वो दोनों मुंबई आ जाते हैं। और प्रतीक की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही थी और वो किसी से चोरी चुपके बात कर रहा था, और इसी बीच उसका बैग गणपत नाम के ड्रग डीलर से एक्सचेंज हो जाता है। प्रतीक को ट्रेन में आके पता लगता है कि उसका बैग एक्सचेंज हो गया है और आयुष बैग चेक करता है और वो डर जाता है और उन दोनों को टॉयलेट में ले जाता है। आयुष बोलता है कि बैग में गन, कैश और की है। ये सुनकर दोनों डर जाते हैं। डोडो बोलता है कि मैं ये बैग फेंक देता हूँ, डोंट वरी, बट डोडो सिर्फ बैग और गन फेंकता है और कैश अपने पास रख लेता है। और अब ये तीनों मडगांव पहुंच जाते हैं, और डोडो ने कोई भी होटल बुक नहीं किया था, जिसकी वजह से इन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और ये तीनों वाइन शॉप पर बैठे थे, जहाँ एक आदमी डोडो को ड्रग की गोलियां देता है, जिससे ये तीनों खा लेते हैं और हैंगओवर में चले जाते हैं। और सुबह आयुष देखता है कि वो होटल में होते हैं और उनके पास प्रोस्टिट्यूट भी होती है। आयुष डोडो पर गुस्सा होता है, पर डोडो बोलता है कि तुमने कल रात कुछ नहीं किया, जो कुछ किया मैंने किया। आयुष और डोडो लड़ाई करने लगते हैं और प्रतीक भी उनके बीच में आ जाता है। तब डोडो बेड पर फेंक देता है और रूम में पाउडर उड़ने लगता है, जिससे प्रतीक ठीक से नहीं बोल पाता। और आयुष चेक करता है और बोलता है कि ये कोकेन है। और तभी दरवाजे पर नॉक होता है और आयुष दरवाजा खोलता है और देखता है कि बाहर राउडी लेडीज खड़ी थी। वो बोलती है कि डिलीवरी टाइम से कर देना और वहां से चली जाती है। और वो तीनों बाहर जाते हैं और आयुष प्रतीक बीच में बैठे थे और डोडो मदद मांगने गया था। प्रतीक अब बहुत कॉन्फिडेंस हो गया था और वो आयुष को सब सच बता देता है कि वो जहाँ मरियम से मिलने आया था, जो उसकी जीएफ है, और उसके बारे में उसने घर वालों को भी नहीं बताया क्योंकि वो इंटरकास्ट है, और जहाँ डोडो की कोई हेल्प नहीं कर रहा था। तभी उसे एक ताशा नाम की लड़की मिलती है, जो उन्हें अपने एक फ्रेंड डॉक्टर डैनी के पास ले जाती है। और अब हम मूवी के मेन विलन मडूसा को देखते हैं, जो अपने आदमी से पूछता है कि मेरा माल किसने चोरी किया। उसके आदमी बोलते हैं कि वो 3 लड़के थे। और अब प्रतीक के फोन पर मैसेज आता है, गेम ओवर, और वो तीनों वहां से चले जाते हैं और होटल में जाके देखते हैं कि बेड खाली था। और वहाँ होटल का मैनेजर पुलिस को लेके आ जाता है और बोलता है कि जहाँ कल रात 3 लड़के आए थे और ये सब उन तीनों ने ही किया है। और अब पुलिस वाला उन्हें देख लेता है और उन पर फायरिंग करने लगता है, पर वो तीनों बच के भाग जाते हैं। और अब गणपत को पता लग जाता है कि उसका बैग भी एक्सचेंज हो गया है, पर वो प्रतीक का फोन देख लेता है, जिस पर मरियम ने मैसेज किया था कि मैं कल मुंबई आ रही हूँ, और गणपत उसे किडनैप करने चला जाता है। और जहाँ दोनों डोडो पर गुस्सा करते हैं क्योंकि ये सब उसकी वजह से हुआ था, पर डोडो बोलता है कि वो दोनों बाहर चले गए, पर मुझे यहीं रहना पड़ा और मुझे कोई जॉब भी नहीं मिली, जिसकी वजह से मैंने अपनी फेक दुनिया क्रिएट की। और अब वो दोनों डोडो से सॉरी मांगते हैं और इनकी दोस्ती गहरी हो जाती है। दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पुलिस इंस्पेक्टर कांस्टेबल से पूछता है कि ये सब गैंग की स्टोरी क्या है, तब कांस्टेबल उसे दोनों गैंग की स्टोरी सुनाता है और बोलता है कि मडूसा और कांता चिना दोनों लवर थे, बट एक दिन मडूसा को एक रशियन से प्यार हो गया और उसने उससे शादी कर ली, जिससे कांता चिना और मडूसा में लड़ाई होने लगी। एक दिन मडूसा के बेड पर कांता चिना ने मुर्गी का कटा हुआ सिर रख दिया था, जिसे देखकर रशियन डर गई और अपने देश चली गई। तब से इन दोनों में फाइट चल रही है। पुलिस वाला बोलता है कि अगर तुम्हें ये सब पता है तो तुम कुछ करते क्यों नहीं। कांस्टेबल बोलता है कि हमें उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिलते। और जहाँ डोडो काल लेता है और ये लोग गोवा से बाहर जाने लगते हैं, और ये तभी देखते हैं कि दोनों तरफ नाके लगे हैं और पुलिस इन्हें ढूंढ रही है। तब डोडो ताशा को फोन करता है और उसे बोलता है कि हमें गोवा से बाहर जाने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। ताशा बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ आदमी से मिलवाऊंगी जो तुम्हें गोवा में बाहर जाने में हेल्प करेंगे। तब ये तीनों अशोभन नाम की जगह पर आ जाते हैं, और वहाँ मंडूसा पहले से ही उनका वेट कर रहा था और उसी ने ताशा से फोन करवाया था। मंडूसा उन तीनों को बोलता है कि आयुष और लड़की मेरे पास रहेंगे और तुम दोनों जाकर कांता चीना से मेरा माल लेकर आओगे। तब प्रतीक और डोडो लड़की के गेटअप में राउडी लेडीज के पास जाते हैं, पर उन लेडीज को पता लग जाता है कि वो लड़के हैं और सब लेडीज उन्हें मानने लगती है। और यहाँ ताशा को आयुष से प्यार हो जाता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और डॉक्टर डैनी के घर में आ जाते हैं। और यहाँ ये सब लड़ रहे थे, तभी वहाँ डॉक्टर डैनी आ जाता है और फायरिंग करने लगता है और उसके हाथ में गोली भी लग जाती है। और प्रतीक में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है बिकॉज डोडो ने उसे कोकेन खिलाया था। फिर ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं और ये डॉक्टर के घर पहुंच जाते हैं। डोडो डॉक्टर डैनी के सर पर मारता है और उसे बेहोश कर देता है। ये लोग वहाँ से भी भाग जाते हैं और ये लोग कार में भागने लगते हैं, जहाँ डोडो को आयुष से जलन होती है क्योंकि ताशा को उससे प्यार हो रहा था। तभी उनके पास गन
गणपत का कॉल आता है और वो बोलता है कि मैंने मरियम को किडनैप कर लिया है और वो बोलता है कि तुम मेरा माल मुझे दे जाओ और अपनी मरियम को ले जाओ। और अब ये लोग बहुत सैड होते हैं और तभी आयुष के दिमाग में एक प्लान आता है और अब हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये लोग ट्रेन में जाते हैं और इनके सामने मंडूसा बैठा था और जहाँ कांता चीना भी आ जाती है जो बोलती है कि ये मेरा माल है। और जहाँ गणपत भी आ जाता है और बोलता है कि ये मेरा माल है। पर यही पुलिस भी थी जो इन तीनों पर गन रख देती है और यही आयुष का प्लान था। उसने पहले ही सारी बात पुलिस को बता दी थी और पुलिस इन सब में उनकी हेल्प कर रही थी और वो उन गैंग को पकड़ लेते हैं। और दूसरे दिन प्रतीक मरियम के साथ वापस चला जाता है और आयुष डोडो से बोलता है कि तुम जिस लड़की से बात कर रहे हो वो मेरी ही फेक आईडी है, जिससे आयुष डोडो पर बहुत गुस्सा होता है और वापस चला जाता है। पर डोडो जाते जाते उसे माफ कर देता है और फिर कुछ साल बाद आयुष के पास ताजा की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।